तो आगे बढ़ते हैं और अगले नाउन की जो कैटेगरी है आपके सामने है, इनमें हम लोग उन नाउन की चर्चा करने वाले हैं। भैया ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर उन नाउन की चर्चा करने वाले हैं जो सेम होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सम नाउन्स आर सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, मतलब इनका सिंगुलर भी सेम रहेगा और प्लूरल भी सेम रहेगा। अब ये कौन कौन से नाउन होते हैं चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने कुछ नाउन लिख रखे हैं, आपको ज़रा ध्यान देना है, इनको ज़रा ध्यान से समझना है भैया। अभी तक हम लोगों ने सिंगुलर से प्लूरल करते हैं, नाउन और नंबर चल रहे हैं हमारे, कुछ दिखने में सिंगुलर होते प्लूरल, दिखने में प्लूरल होते सिंगुलर। अब ये अगली कैटेगरी क्या है, ये दोनों में सेम होते हैं, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होते हैं। मतलब डियर, अगर आप बोलोगे 5 डियर तो डियर्स नहीं होगा, डियर डियर ही रहेगा। इसका सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है, बस आप न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आगे लगाते जाओ, 100 भी लगाओगे तो भी डियर डियर ही रहेगा। तो 5 डियर्स नहीं होगा, डियर लिखा जाएगा। 5 शिप्स नहीं होगा, शिप्स लिखा जाएगा। अगर आप बोलो अ शिप मतलब एक शिप, ये सिंगुलर हो गया। मैंने लिखा 2 शिप, तो यहाँ पर शिप्स मत करना, क्या मत करना भैया, यहाँ पर शिप्स मत करना। जैसे मैं बोलूँगा 2 शिप्स, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे नाउन है जिनके सिंगुलर और प्लूरल सेम बन जाते हैं। इसमें फिर आता है अगला भैया आपका फिश। कौन सा आता है भैया, फिश। आगे मैं एक्सरसाइज इनसे कराऊंगा, अभी यहाँ पे समझा देता हूँ। फिश, सीप और डियर, इनका सिंगुलर और प्लूरल वर्जन सेम होता है। सिंगुलर और प्लूरल वर्जन क्या होता है भैया, सेम होता है, इनमें कुछ भी नहीं लगता। राइट, समझ में आ रही मेरी बात, इसमें कुछ भी नहीं लगता। हाँ, फिश, अगर एक तालाब के अंदर 10 मछलियाँ हैं तो आप उसको फिशेस मत करना, फिश ही लिखना। क्या लिखना पड़ेगा आपको, फिश ही लिखना पड़ेगा। लेकिन 5 टाइप्स की मछलियों की बात कर रहा हूँ। एक तालाब के अंदर 5 प्रकार की मछलियाँ नहीं हो सकती, दुनिया में हो सकती है अलग अलग तरीके, जैसे शार्क हो सकती है, ब्लू व्हेल हो सकती है। तो अगर मैं लिखूँ 5 टाइप्स ऑफ, अब हो सकता है फिशेस, क्योंकि अलग अलग प्रकार की मछलियों की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन एक झील के अंदर, एक पोखरे के अंदर अगर हज़ारों मछलियाँ तो आप उसको फिश ही बोलोगे। पॉइंट क्लियर हुआ। चलो, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट तो आपने देखे होंगे उड़ते हुए, तो अगर वो 10 रहे या 50 रहे, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट ही होगा। 2 एयरक्राफ्ट्स नहीं लिखा जाएगा। एयरक्राफ्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्जन में सेम ही होता है। अगर आप यहाँ पर 5 लिख देते हो तो एयरक्राफ्ट ही लिखना है, एयरक्राफ्ट्स नहीं लिखना है। राइट, गलत हो जाएगा। अगर हाँ, अगला शब्द है आपका स्पीसीज, प्रजाति। प्रजाति को हम लोग बोलते हैं प्रजातियाँ। जैसे 50 स्पीसीज खोजी गई तो 50 स्पीसीज। अब देखो, अब अगर मैंने यहाँ पर 50 बोला है तो ऑब्वियस सी बात है प्लूरल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे लगाया मैंने 50 और फिर मैंने बोला स्पीसीज। अब आपके पास ऑप्शन में वॉज एंड वर। अब 50 है तो ये क्या है, प्लूरल है। अगर यहाँ पर 1 होता तो भी स्पीसीज ही लिखता मैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर आप वॉज के साथ चले जाते, 1 स्पीसीज वॉज फाउंड, 50 स्पीसीज वर फाउंड। ये कुछ ऐसे नाउन है जिनके सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, बस आपको नंबर लगाना है शुरू में अगर आपको उनको सिंगुलर से प्लूरल करना है तो। क्रॉस रोड ये होता है चौराया, एक ही होता है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ये दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। अगर आपको बोलना है कि आगे क्रॉस रोड है तो देयर इज अ क्रॉस रोड्स, एस लगा रहता है उसमें लास्ट में, याद रखना है। क्रॉस रोड्स, 2 क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स क्रॉस रोड्स ही रहेगा, कुछ नहीं बदला होगा। फिर देखो इधर वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है, पता ठिकाना। आप अगर आप 2 पूछ रहे हो तो भी वेयर अबाउट्स रहेगा, 3 पूछ रहे हो तो भी वेयर अबाउट्स रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। राइट, लास्ट में एस लग के आता भाई इसमें। राइट, वेयर अबाउट्स। हेड क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर्स एक बिल्डिंग है, 10 बिल्डिंग होगी तो भी हेड क्वार्टर्स होगा, और एक बिल्डिंग होगी तो भी क्या होगा, हेड क्वार्टर्स होगा। हेड क्वार्टर्सेज और ई एस लग के उसका और भी कोई वर्जन नहीं बनेगा। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है भैया? हाँ, मेरा अगर पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने लिखा वेजेस। वेजेस किसको बोलते हैं हम लोग, वेजेस का मतलब मजदूरी भी होता है और सैलरी भी होता है। मजदूरी ये हो जाएगा, वेज हो जाएगा मजदूरी, और वेजेस क्या हो जाएगा, जो आपको मंथली मिलती है, इनकम, रिसोर्स, इनकम के तौर पे इसका मतलब हो जाएगा वेजेस। ये नाउन ऐसा है, इसके साथ हम वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल आती है। कौन से सेंस में, जब इसका इस्तेमाल आप सैलरी के तौर पे करो ना, सैलरी के तौर पे करो तो इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। उसी प्रकार मीन्स एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अगर आप सैलरी के तौर पे करते हो, किसके तौर पे करते हो, सैलरी के तौर पे करते हो, तो इसके साथ भी वर्ब क्या आती है भैया, प्लूरल। लेकिन मीन्स का इस्तेमाल अगर आप साधन के लिए करते हो, रिसोर्सेस के लिए करते हो, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो जब साधन के तौर पे करते हो इसके साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब दोनों आ सकती है।
फिर से इसको मैं लास्ट में बता दूंगा, अभी इसको समझो ये दो शब्दों को। वैसे तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आपको रखना है जब दोनों का इस्तेमाल सैलरी के तौर पे हो तब। ऑफस्प्रिंग संतानों को बोलते हैं, माता पिता की जो संतान होती है उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। यहाँ पर एस लगा के आपको दे देंगे, नहीं आता। 4 संतान हो तो भी ऑफस्प्रिंग लिखना है, 10 संतान हो तो भी ऑफस्प्रिंग ही लिखना है। हॉवरक्राफ्ट जो रेस्क्यू के लिए हम लोग रेस्क्यू के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना, उनको बोलते हैं हॉवरक्राफ्ट्स। अगर 10 होंगे तो भी हॉवरक्राफ्ट होंगे, 15 होंगे तो भी हॉवरक्राफ्ट होगा, 1 होगा तो भी हॉवरक्राफ्ट होगा, हॉवरक्राफ्ट्स नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया? ये कुछ ऐसे नाउन जिनके सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहते हैं। कुछ एक्सरसाइज इनसे करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला द प्राउड पेरेंट्स एडमायर देयर ऑफस्प्रिंग। अब जो गौरवान्वित जो माता पिता हैं अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं? एडमायर करते हैं उनकी, उन्होंने क्या मतलब प्रशंसा की गई, राइट। द प्राउड पेरेंट्स एडमायर देयर चिल्ड्रन। जो गौरवान्वित माता पिता वो बच्चों को क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर देयर लगा है, इसका मतलब नहीं है प्लूरल होगा, ये ऑलरेडी क्या है? प्लूरल है। यहाँ अपने आप में एक से ज़्यादा संतानों को दिखा रहा है वो, राइट। दैट लेडी हैज़ 1 ऑफस्प्रिंग। अब 1 लगा है तो सिंगुलर हो गया, ठीक है ना। देयर लगा है पजेसिव, ये पजेसिव एडजेक्टिव लगा है तो ये स्वाभाविक सी बात इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल ही होगा, तो ये प्लूरल सेंस दे रहा है, ऐसा हटाना है। द कपल हैज़ 3 ऑफस्प्रिंग। देखो स्टडिंग अब्रॉड, कपल के कितने हैं भैया? 3 बच्चे हैं जो कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? विदेश में। क्या नहीं लगाना है? ऐसे नहीं लगाना है, सिंपल ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। 3 हो 4 हो। इधर देखो सेवरल एयरक्राफ्ट्स वर सीन इन द स्काई। बहुत सारे एयरक्राफ्ट आसमान में देखे गए। सेवरल प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है तो इसके साथ क्या नहीं होगा भैया? एस नहीं लगेगा। आप 10 देखो, 50 देखो, 100 देखो, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट ही रहेगा। वर सीन, अब सेवरल लगाया तो स्वाभाविक सी बात 1 से ज़्यादा देखे गए होंगे, लेकिन एयरक्राफ्ट तो एयरक्राफ्ट ही रहेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? सी हैज़ 5 डियर्स। अरे ये तो बदतमीजी हो जाएगी। 5 हो, 50 हो, 100 हो, डियर डियर ही रहता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। ऑलरेडी ये प्लूरल सिंगुलर दोनों तरीके से बिहेव कर लेता है। सर सिंगुलर कैसे? शी हैज़ अ डियर, उसके पास एक हिरन है। अ डियर मतलब एक हिरन है, सिंगुलर हो गया। देयर आर मेनी फिशेस इन द पॉन्ड। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ, बदतमीजी हो जाएगी भाई। एक तालाब में अलग अलग किस्म की मछलियाँ कैसे हो सकती है? तो मैंने कहा एक तालाब में बहुत सारी मछलियाँ कॉमन तौर पे, तो देयर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड, ठीक है। अगला देखो, पुलिस आर ट्राइंग टू डिटरमाइन हिज वेयरअबाउट्स। तो पुलिस उसका पता ठिकाना ढूंढने की कोशिश कर रही है। पुलिस इज ट्राइंग टू फाइंड या डिटरमाइन हिज वेयरअबाउट्स। ये ऑलरेडी प्लूरल होता है, ये ऑलरेडी सिंगुलर प्लूरल की तरह बिहेव करता है, तो आप इसमें और एक ईएस नहीं लगा सकते हैं। द पुलिस आर ट्राइंग टू डिटरमाइन हिज वेयरअबाउट्स। इज इट क्लियर? चलो अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं और कुछ एक्सरसाइज देख लो। मल्टीपल्स होवरक्राफ्ट आर रेडी टू रेस्क्यू द पीपल। मल्टीपल लिखा है मतलब 1 से ज़्यादा होंगे, आर सही लगा, इसमें कोई गलती नहीं। माई वेजेस इज़ वेरी लो स्टिल आई कैन मैनेज। देखो यहाँ पर वेजेस का मतलब क्या होता है? सैलरी के लिए इस्तेमाल हुआ। किसके लिए इस्तेमाल हुआ? सैलरी के लिए इस्तेमाल हुआ। जब वेज का इस्तेमाल भैया वेजेस का इस्तेमाल सैलरी के लिए करो, किसके लिए करो? सैलरी के लिए करो, तो इसके साथ वर्ब हमेशा कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल आएगी, ठीक है ना। वेज का मतलब वेतन भी होता है, वेज का मतलब वेतन भी होता है, मतलब पर डे, पर आवर, हर देखो हर मतलब हर घंटे के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से, हर सप्ताह के हिसाब से अगर आपको जो पैसा मिल रहा है वो वेज हो जाएगा, उसको बोलते हैं वेतन। ये जनरली मजदूरों को दिया जाता है। और अगर वही मजदूर अगर वो महीने भर मतलब 1 महीने काम करो, एट द एंड ऑफ द मंथ में अगर वो पैसा ले तो वो बन जाती वेजेस। क्या बन जाती है? वेजेस, सैलरी बन जाती है। उसी प्रकार मीन का भी ऐसे रहता है। मीन का जो होता है ना, मीन्स का मतलब 2 होते भैया। एक तो इसका मतलब साधन भी होता है ना, रिसोर्सेज भी होता है। दूसरा मतलब इसका होता है सैलरी। तो सैलरी के तौर पे जब इस्तेमाल करेंगे मीन्स का, तो ये ऑलरेडी ये प्लूरल ही होगा, ये प्लूरल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने कहा द वेजेस ऑफ बेड वर्क इज, देखो मैंने कहा देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, वेजेस का इस्तेमाल जब सैलरी के तौर पे करें, सैलरी के तौर पे करें तो इसका साथ वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल बनेगी,
प्लूरल लगेंगे। लेकिन वही वेजेस का इस्तेमाल किसी रिजल्ट के लिए करें, परिणाम के लिए करें, देखो दोनों का हो सकता है, इसका साधन के लिए हो जाएगा, रिसोर्सेज साधन के लिए, इसका रिजल्ट के लिए हो सकता है, परिणाम के लिए हो जाएगा। जैसे देखो वेजेस का इस्तेमाल पहले सेंटेंस में क्या है, सैलरी के तौर पे, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, आर। माई वेजेस आर वेरी लो स्टिल आई कैन मैनेज, बहुत कम है फिर भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। दूसरे सेंटेंस में देखो द वेजेस ऑफ द बैड वर्क इज हैंगिंग, बुरे काम का परिणाम क्या है, फांसी है। अब यहाँ पर वेजेस का इस्तेमाल सैलरी के तौर पे नहीं हुआ, यहाँ पर वेजेस का इस्तेमाल सैलरी के तौर पे नहीं हुआ, यहाँ पर वेजेस का इस्तेमाल परिणाम के तौर पे हुआ। तो जब वेजेस का इस्तेमाल परिणाम के तौर पे होगा तो इसे हमेशा क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। जब वेजेस का इस्तेमाल परिणाम के तौर पे होगा तो इसे क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। राइट, पॉइंट क्लियर हुआ मेरा, पॉइंट क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। राइट, उसी प्रकार मीन्स का इस्तेमाल जब सैलरी के तौर पे किया जाएगा तो इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। माई मीन्स आर इनफ टू मैनेज माई फैमिली, ठीक है ना। लेकिन जब इसका साधन रिसोर्सेज के लिए किया जाएगा मीन्स का इस्तेमाल तो ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हो जाएगा। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर, अब ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स से तो ज़्यादा हो सकते हैं, कार हो सकती है, आपकी बाइक हो सकती है, आने जाने यातायात के साधन बहुत सारे हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है सेंटेंस की मीनिंग के अनुसार। देखो मैंने लिखा है इधर, द एम्प्लॉइज मीन्स इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड, एम्प्लॉइज मतलब जो वर्कर हैं उनकी जो सैलरी है डायरेक्ट क्या कर रही, डिपॉजिट कर रही। तो यहाँ पर मीन का इस्तेमाल कैसे हुआ, सैलरी के तौर पे हुआ, सैलरी के तौर पे हुआ तो वर्ब कौन सी आएगी, आर आएगी, ठीक है ना। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब पता है कम्युनिकेशन का एक माध्यम से तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो इसके साथ दोनों वर्ब आ सकती है। जैसे मोबाइल हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है, तो सेंस क्या जा रहा, प्लूरल जा रहा, तो मैं वर्ब क्या लगा दूंगा, प्लूरल लगाऊंगा, ये नहीं लगाऊंगा। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव चेंज्ड, मतलब कम्युनिकेशन के जो माध्यम है वो चेंज हो चुके हैं। अब चेंज हो चुके हैं मतलब देख लो आप, लोग तरह तरह से आजकल एंड्रॉयड मोबाइल आ गए हैं ना, व्हाट्सअप फेसबुक सभी तो चल रहे हैं। एक और है, एजुकेशन इज़ द मीन्स ऑफ बेटर लाइफ। अब यहाँ पर मीन्स क्या है, साधन के तौर पे इस्तेमाल हुआ, सैलरी के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ, साधन के तौर पे इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पर जो वर्ब लगाई है बिल्कुल सही है। एजुकेशन इज़ द मीन्स ऑफ बेटर लाइफ। तो एजुकेशन किसका प्रतीक है, किसके प्रतीक है, एक प्रकार से अच्छा जीवन के प्रतीक है। राइट, या अच्छा जीवन का क्या है, साधन है, या उससे क्या प्राप्त होता है, अच्छा जीवन प्राप्त होता है एजुकेशन से। राइट, इस तरीके से आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। राइट, अगला पॉइंट पे हम लोग बढ़ रहे हैं और अगला पॉइंट बहुत ही खूबसूरत है, दैट कैन हेल्प यू टू कैच द क्वेश्चन विच वर रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग, कुछ नाउन की मीनिंग डिफरेंट होती है भैया, कुछ नाउन की मीनिंग डिफरेंट होती है। डिफरेंट मतलब सर बेटा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस लगने से उनका प्लूरल नहीं बनता बल्कि उनकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता, बस इसमें एस लगाने से इनका मीनिंग ही कुछ और होता है और हम उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं। सर अब वो कौन कौन से नाउन है यहाँ पर देखो जरा, लुक एट हियर। यहाँ पर मैंने कुछ नाउन लिख रखे हैं, आपको देखना है इधर भैया जरा, ठीक है ना। देखो मैंने लिखा वर्क, वर्क का मतलब सभी जानते हैं काम होता है, और मैं चाहता हूँ एक से ज़्यादा काम हो, वैसे काम को गिना नहीं जा सकता, और जिन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता उसका प्लूरल हो भी नहीं सकता, और जब प्लूरल नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है इसमें अगर आप एस लगाओगे तो इसका मीनिंग कुछ और बनेगा। वर्क का मतलब होता है काम और वर्क्स होती है रचनाएं। सर रचनाएं मतलब व्यक्ति ने अपने जीवन में जो भी काम किया है, जो भी काम किया अपने पूरे जीवन में, और उस जीवन के माध्यम से उसका नाम हो गया। व्यक्ति ने जीवन में जो भी काम किया है और उस काम के माध्यम से उसका नाम हो गया, मतलब जीवन में जितने भी आपने काम किए और काम से अगर आपका नाम हो जाए तो समझ जाए ना वो वर्क्स की बात कर रहे हैं, मतलब आपकी उपलब्धियाँ, आपकी रचनाएं। तो कालिदास की बहुत सारी क्या हो सकती है, वर्क्स हो सकती है, रचनाएं हो सकती है। तुलसीदास की क्या हो सकती है, रचनाएं हो सकती है। तो कालिदास हैज़ मैनी वर्क्स या कालिदास हैज़ रिटन मैनी वर्क्स। अब यहाँ पर वर्क्स का मतलब रचनाएं, ना कि काम की बात हो रही है। समझ गए भैया पॉइंट। वर्क सिंगुलर मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो मीनिंग कुछ और निकलेगा, दैट इज़ रचनाएं। गुड का मतलब होता है अच्छा और गुड्स का मतलब सामान सभी जानते हैं। गुड का मतलब अच्छा और गुड्स का मतलब सामान सभी जानते हैं। राइट, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज जो हमारे परिवार में है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कस्टम। क्या बोलते हैं भैया, कस्टम। राइट, लेकिन इसमें अगर एस लगा दूँ तो क्या बनेगा, कस्टम्स। कस्टम्स तो इसका मतलब हो जाएगा भैया टैक्स, जो टैक्स भरते हो ना आप उसी को बोलते हैं कस्टम्स। राइट, मार्क का मतलब होता है निशान। हेलो क्या कर रहे हो, मार्क का मतलब होता है निशान, ठीक है ना। मार्क का मतलब क्या होता है, निशान। भैया उसकी बॉडी पे एक मार्क है, देयर इज अ मार्क ऑन हिज बॉडी। लिखा क्या है,
देयर इज़ अ मार्क्स ऑन हिज बॉडी, वो गलत हो जाएगा। ये एस लगने से इसका मतलब हो जाएगा अंक। मार्क का मतलब निशान और मार्क्स का मतलब होता है अंक। कितने मार्क्स मिले तुझे मैथ्स में बताने जा रहा, हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट इन द मैथ्स, मैथ्स में आपको कितने मार्क्स मिले। राइट का मतलब होता है सही सीधा, ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, राइट। उसी प्रकार इसमें एस लगाऊंगा तो इसका मीनिंग कुछ और होगा, दैट इज अधिकार। ओके, डू यू हैव अ राइट्स टू ओवरकम हिम, वी हैव अ राइट्स टू प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट, हमारे पास अधिकार है गवर्नमेंट का विरोध करने का, राइट। एंड एवरीबडी हैज़ अ राइट्स ऑफ स्पीच, एवरीबडी हैज़ अ राइट्स ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के अधिकार है, बोलने के अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो बोलते हैं हम लोग, सबको बोलने का अधिकार है। तो राइट मतलब सीधा आप सही हो, यू आर राइट, और राइट्स मतलब हो जाएगा आपके अधिकार, राइट्स। बिसाइड का मतलब बाजू में प्रपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल होता है, बिसाइड्स, राइट। और इसमें एस लगाने से क्या होगा, एक से ज़्यादा बगल में नहीं होगा बल्कि इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। बिसाइड्स होता है के अलावा, जैसे ईयरफोन के अलावा मेरे पास नोकिया का मोबाइल है, बिसाइड्स ईयरफोन आई हैव अ नोकिया मोबाइल। यूँ कहें कि ओप्पो के अलावा मेरे पास दूसरी कंपनियों के मोबाइल है, तो बिसाइड्स ओप्पो आई हैव मोबाइल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। तो के अलावा, बिसाइड का मतलब बगल में और बिसाइड्स हो जाएगा के अलावा, मतलब के अलावा मतलब ये तो है और इसके अलावा भी है, वो होता है। और एक्सेप्ट मतलब ये नहीं है, इसके अलावा सब कुछ है। तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ये भी प्रपोजिशन है। और जैसे ही आफ्टर का मतलब होता है बाद में और इसमें एस लगाया और मैं चाहूँ इसका प्लूरल बने तो इसका मीनिंग कुछ और होगा, दैट इज़ डिज़र्ट। जो खाना खाने के बाद जो अक्सर खाई जाती है ना, खाना खाने के बाद जो अक्सर खाई जाती है उसको बोलते हैं डिज़र्ट। डिज़र्ट का मतलब होता है मिठाई। डिज़र्ट का मतलब क्या होता है, हम लोग एक डिज़र्ट होता है रेगिस्तान, और डेजर्ट्स क्या हो जाएगा, डेजर्ट, डिज़र्ट्स, डेजर्ट रेगिस्तान, और डिज़र्ट, डिज़र्ट क्या हो जाएगा भैया, मिठाई। तो ये रेगिस्तान बोलते हैं, इसमें एस एक एस को कम कर दो और ये हो जाएगा मिठाई। डिज़र्ट्स क्या हो जाएगा, मिठाई, और डेजर्ट क्या हो जाएगा, रेगिस्तान। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना, डिज़र्ट और डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान और डिज़र्ट क्या हो जाएगा, मिठाई। ये मिठाई को बोलते हैं। आफ्टर्स, व्हाट वी डू आफ्टर हैविंग फूड, वी टेक आफ्टर्स आफ्टर ईटिंग फूड, हम मिठाई खाते हैं खाना खाने के बाद में, राइट। चलो कुछ और है। मैनर का मतलब होता है तौर तरीके, और मैनर्स होता है बिहेवियर, बर्ताव को बोलते हैं। मैनर्स का मतलब होता है, मैनर का मतलब तौर तरीका, और मैनर्स का मतलब होता है बिहेवियर, बर्ताव। ग्रीन हरा, अनुभवहीन, देखो ग्रीन के दो मतलब होते हैं, हरा तो होता है, अनुभवहीन का मतलब होता है जिसको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता उसको बोलते हैं ग्रीन। यू आर वेरी ग्रीन पर्सन, बहुत ही अनुभवहीन है, मतलब जिसको ज्ञान नहीं होता। ग्रीन का मतलब हरा भी होता है। और ग्रीन्स में जैसे ही इसमें एस लगाऊंगा तो इसका मतलब हो जाएगा भैया हरी सब्जियों को बोलते हैं हम लोग ग्रीन्स। हरी सब्जियों को क्या बोलते हैं, ग्रीन्स, राइट। वेजिटेबल्स भैया, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग ग्रीन्स। एडवाइस होती सलाह, एडवाइसेस होती इन्फॉर्मेशन। ही हैज़ गिवन मी सो मेनी एडवाइसेस, उसने बहुत सारी मुझे इन्फॉर्मेशन दी। ही हैज़ गिवन मी सो मेनी एडवाइसेस, ऐसा बोला जा सकता है। डोंट गिव हिम एडवाइसेस, नहीं, डोंट गिव हिम एडवाइस, उसे सलाह मत दो। तो देखो एडवाइस होती सलाह, इसमें अगर आपने ई एस जोड़ दिया तो इसका मीनिंग कुछ और होगा, इन्फॉर्मेशन में चला जाएगा। अब्यूज़ होता गाली, सभी जानते हैं, और अब्यूज़र्स को होता दुर्व्यवहार। आई डोंट लाइक योर अब्यूज़र्स, तुम्हारे दुर्व्यवहार मुझे पसंद नहीं है। अब्यूज़ होता है गाली, ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, गाली मत दो। डोंट अब्यूज़ नाउन भी होता है, दिस इज़ अब्यूज़, ये गाली है। एयर का मतलब होता है हवा, और एयर्स का मतलब होता है दिखावा या घमंड बोल सकते हो, दिखावा या फिर घमंड। एयर का मतलब होता है हवा, और जैसे उसमें एक्चुअली इसको पढ़ते हैं एयर, यहाँ पर साइलेंट है आर, एयर मतलब हवा, और एयर्स मतलब होता है दिखावा या घमंड। गोल्ड का मतलब होता है सोना, और गोल्ड्स का मतलब होता है मेडल। गोल्ड का मतलब क्या होता है, सोना, और उसमें एस लगाया तो क्या बन जाएगा भैया, आप मेडल्स को बोलते हैं। आई हैव मैनी गोल्ड्स, मुझे मतलब मेरे पास बहुत सारे मेडल्स है। या यूँ कहें मिल्खा सिंह हैज़ अ लॉट ऑफ गोल्ड्स, क्या है, बहुत सारे गोल्ड्स है। वाटर होता है पानी, और जैसे ही एस लगाया तो बन जाएगा भैया समुद्र। गिने चुने शब्द हैं। सेंट का मतलब रेत होता है, और सेंट्स का मतलब हो जाएगा रेगिस्तान। सेंट का मतलब रेत होता है, और सेंट्स का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। आयरन का मतलब होता है लोहा, और आयरन्स का मतलब हो जाएगा हैंडकफ, मतलब हथकड़ी को बोलते हैं हम लोग आयरन्स, राइट। इसमें एस लगाने से इसका प्लूरल नहीं बनता, क्योंकि लोहे को आप गिन नहीं सकते हो। फ्रूट का मतलब होता है फल, और फ्रूट्स का मतलब हो जाएगा रिजल्ट। ये खाने का फल होता है और ये परिणाम होता है। ओके, आर यू वेटिंग फॉर योर फ्रूट्स, क्या तुम अपने परिणाम के इंतजार कर रहे हो। फोर्स का मतलब होता है बल, और जैसे उसमें एस लगाया फोर्सेस हो जाएगा। जब ज़्यादा मात्रा में आपको बल को दिखाना है तो ये बल कौन सा होता है, सेना जब चल रही तो वो क्या हो जाएगी, फोर्सेस इज एक्चुअली गोइंग अहेड। फोर्सेस मतलब सेना बल को बोलते हैं ज़्यादा मात्रा में, है ना। फोर्स का मतलब बल होता है कॉमन तौर पे, है ना। बलवान बोल सकते हो, बल बोल सकते हो, ताकत बोल सकते हो,
लेकिन जैसे ही एस लगाया तो इसका मतलब होगा सेना बल। हजारों की तादाद में जब सेना चल रही तो वो क्या हो जाएगा, सेना बल हो जाएगा, राइट। और एक सिंपल बोलना है तो फोर्स, डू यू हैव अ फोर्स। आर्म्स का मतलब होता है भुजा, और जैसे उसमें एस लगाया तो देखो भुजा तो होती है, जब आपके दो भुजा होती तो आप उतना कंट्रोल नहीं कर सकते हो सिचुएशन को, या आपका जो अपोनेंट है उसको हरा नहीं सकते हो। लेकिन जैसे ही उसमें एस लगाया आर्म्स, तो यही भुजा सहस्त्र भुजा बन गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि वेपन्स, तो अगर आपके पास एक हथियार है तो वो सहस्त्र भुजाओं के बराबर है, मतलब आपके 2 हाथ है, और अगर आपके पास एक बंदूक है तो वो 100 हाथ के बराबर है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। आर्म्स मतलब भुजा, और आर्म्स हो जाएगा वेपन्स एस लगाने से। टाइम का मतलब सबको पता समय होता है, और टाइम्स का मतलब होता है रिपीटेशन, बारंबारता, समय की बारंबारता, दैट इज टाइम्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखो लास्ट है ड्रॉट का मतलब होता है सूखा या अकाल, सूखा या अकाल। ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा या अकाल। और ड्राफ्ट का मतलब होता है बेटा, ये गेम होता है जो चेस बोर्ड पर खेला जाता है, मैंने आपको बताया था, कुछ ना होने से तो कंफ्यूज करते हैं। ये ड्रॉट होता है और ये ड्राफ्ट से होता है। ड्रॉट का मतलब सूखा अकाल, कहीं पर पानी नहीं आया, कहीं पर खाना की कमी हो गई, कहीं पर खाने की कमी हो गई, कहीं पर पानी की कमी हो गई, तो वहाँ पे क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो उसको बोलते हैं DROUGHT, और DRAUGHT ड्रॉट्स, है ना। तो इसमें एक एग्जाम में भी आया था, ही वेंट टू होम आफ्टर, ये मैंने आपको बताया था, आफ्टर प्लेइंग DROUGHT ड्रॉट। तो सूखा खेलने के बाद वो घर से चला गया। अरे भाई सूखा खेलने के बाद घर से चला गया, क्या बदतमीजी है। एक गेम होता है जो चेस बोर्ड पर खेला जाता है, जैसे चेस खेलते हैं ना वैसे चेस बोर्ड पर खेला जाता है, तो उसको बोलते हैं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ड्राफ्ट्स। आगे अल्फ़ाबेट होती है वर्णमाला, एक किसी भी भाषा की एक ही अल्फ़ाबेट होती है, और उसमें उसके लेटर हो सकते हैं। जैसे इंग्लिश में एक अल्फ़ाबेट होती है वर्णमाला, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। हिंदी की भी एक अल्फ़ाबेट होती है जिसमें अ से लेके तक ज्ञानी तक क्या होते हैं, उसके लेटर्स होते हैं, राइट। तो अल्फ़ाबेट कहने से पता चला वर्णमाला, और अल्फ़ाबेट्स होता है लैंग्वेजेस, भाषाओं को बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स डू यू नो, आप कितनी भाषा जानते हो, राइट। रिच मतलब होता अमीर, और रिचेस होता है लक्ष्मी को बोलते हैं। रिच का मतलब सभी जानते हो अमीर होता है, और रिचेस किसको बोलते हैं, रिचेस बोलते हैं हम लोग वेल्थ को बोलते हैं। वेल्थ मतलब लक्ष्मी को बोलते हैं। इसलिए यहाँ से गलती आती है कि रिचेस हैव विंग्स, मैंने आपको बताया था, रिचेस हैव विंग्स मतलब लक्ष्मी के पंख होते हैं, ऐसे उड़ जाती है, कहने का मतलब लक्ष्मी चंचल होती है। रिचेस हैव विंग्स होता है, यहाँ पर आपको लगा के दे देंगे वो हैज़, तो हैज़ को काटना है। पॉइंट क्लियर हुआ भैया। चलो कुछ लैटिन वर्ड है, इनको ज़रा देख लो। ये कुछ लैटिन वर्ड होते हैं, अलग अलग भाषा से लिए गए हैं, और इनका जो सिनोनिम्स इनका जो प्लूरल होता है उसी भाषा के पैटर्न के आधार पर बनाया जाता है, हम मन से नहीं बनाए जाते। जैसे फेनोमिनन, फेनोमिनन का मतलब होता है घटना। अगर इसका प्लूरल बनाना है तो याद रखना, यहाँ तक तो कॉमन है, एम ई तक एन भी रखा है, यहाँ पर भी एन रखा है, तो यहाँ पर ओ एन किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए से रिप्लेस हो जाएगा भैया। ओ एन किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए से रिप्लेस हो जाएगा। तो फेनोमिनन मतलब घटना, और फेनोमेना मतलब एक से ज़्यादा घटना को बोलते हैं, राइट। एजेंडा का क्या बन जाएगा, एजेंडम सिंगुलर होता है, और एजेंडा क्या हो जाएगा, प्लूरल। आपका एजेंडा क्या है भैया, आपकी कार्यसूची क्या है, एजेंडम सिंगुलर होता है, और एजेंडा क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा कार्यसूची को बोलते हैं। एलुमनस क्या होते हैं, किसी भी कॉलेज से जब आप पास आउट होके निकलते हो, किसी भी कॉलेज से जब आप पास आउट होके निकलते हो, तो आप जब आप वहाँ से निकल गए तो आप उस कॉलेज के क्या हो, एलुमनस हो, मतलब पास होके निकले हुए बच्चे हो। मतलब अगर वहाँ अभी भी आप पढ़ रहे हो तो आप वहाँ के एलुमनस नहीं हो, निकलना चाहिए पास आउट होके। फिर आपको कभी बुलाते हैं, आओ फंक्शन में आओ भैया ज्वाइन करो, एलुमनस फंक्शन में चले गए आप, तो एलुमनस कौन होगा, एक लड़का बोल सकते हो, ये बॉय के लिए होता है सिंगुलर के लिए, और एलुमिना ये गर्ल के लिए होता है सिंगुलर के लिए। ये बॉय के लिए होता है सिंगुलर के लिए, ये गर्ल के लिए होता है एलुमुना। एलुमिनस लड़के के लिए जो पास आउट होकर निकला, एलुमुना लड़की के लिए जो सिंगुलर है, और एलुमिनी इसमें बॉय और गर्ल दोनों आ सकते हैं, इसमें बॉय और गर्ल दोनों आ सकते हैं, इसका प्लूरल है। एलुमिनस में सिर्फ बॉय आएगा, लेकिन एलुमिनी में क्या आएगा, दोनों आ सकते हैं, लड़का लड़की दोनों आ सकते हैं जो पास आउट होके वहाँ से निकले। एलुमना एक लड़की को बोलते हैं, मतलब जो पास आउट होकर किसी कॉलेज संस्था किसी भी स्कूल से निकली है। और एलुमिने क्या हो जाएगा, सिंगुलर गर्ल के लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉरी प्लूरल, अगर एक से ज़्यादा लड़की है जो पास आउट होकर निकली है उनके, ये प्लूरल
है किसके लिए इस्तेमाल होगा, गर्ल्स के लिए होगा, एक से ज़्यादा लड़कियों के लिए इस्तेमाल होगा। समझ में आ गया भैया। एलुमनस किसको बोलते हैं, किसी भी कॉलेज वगैरह से जब आप पास आउट होके निकल, जैसे हम बोलते हैं ना मैं उस स्कूल का छात्र हूँ, तो छात्र हूँ वही छात्र ही बोलते हैं उसको एक प्रकार से। तो एलुमनस हो मतलब वहाँ से पास आउट होके निकला, वहाँ का बच्चा हूँ जो मैं उस कॉलेज में पढ़ चुका हूँ या वहाँ से मैं पास आउट होके निकला हूँ, तो वहाँ का मैं क्या हूँ, एक प्रकार से छात्र हूँ। तो छात्र से समझो एलुमनस, जब आप वहाँ से निकल जाते हो, ये लड़के के लिए और ये लड़का लड़की दोनों के लिए इसका प्लूरल, ये सिर्फ लड़की के लिए है और ये सिर्फ लड़कियों के लिए, एक से ज़्यादा के लिए। थीसिस आपकी क्या थ्योरी होती है, देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें SIS होता है लास्ट में, तो इसका प्लूरल एक ES और जोड़ के नहीं बनाते। थीसिस बदतमीजी हो जाएगी, क्या बनेगा, थीसिस नहीं होगा, आपको सिर्फ क्या करना है, ये आई को रिप्लेस कर देना ई से, क्या बन, थीसिस नहीं, थीसिस का क्या बन जाएगा, थीसिस। तो ये आपकी थ्योरी होती है ना, आपने जो लिखा है किसी भी चीज़ के ऊपर वो थीसिस होता है। थीसिस का प्लूरल क्या हो जाएगा, थीसिस। बेसिस का प्लूरल क्या हो जाएगा, बेसिस। क्राइसिस का प्लूरल क्या हो जाएगा, क्राइसिस, संकट को बोलते हैं। ओसिस का प्लूरल क्या हो जाएगा, ओसिस। या रेगिस्तान में एक जगह जहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा ठंडा होता है और पानी होता है, मिल जाता है, उसको बोलते हैं ओसिस। पॉइंट क्लियर हुआ भैया। चलो एक्सिस तो एक्सिसेस, मैट्रिक्स मैट्रिसाइसिस। देखो जहाँ पर एक्स पे कोई सेंटेंस खत्म हो रहा है, मतलब कोई शब्द खत्म हो रहा है IX पे, तो उसका जो प्लूरल बनता है ICESC से बनता है। हालांकि उतना वेटेज नहीं है, पर देख लो मैट्रिक्स IX कुछ ऐसे होते हैं UM पे ख़त्म होते हैं तो I रिप्लेस हो जाता है उनका। जैसे डेटम तो UM पे ख़त्म हो रहा है तो इसको क्या प्लूरल बन जाता है, डेटा। ये डेटम सिंगुलर नाउन है और डेटा प्लूरल, लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल का रोल दोनों निभा रहा है आपका डेटा। तो आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। आई हैव अ 20 GB डेटा, ठीक है ना। क्राइटेरिया मतलब कार्य क्षेत्र। मान लो कोई कंपनी आई तो उसमें अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। मैंने बोला इस जॉब की क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरियन सिंगुलर है और क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो मैंने बोला व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ दिस जॉब, समय पे आना पड़ेगा, ये मार्कशीट लगेगी, वो मार्कशीट लगेगी, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ये क्राइटेरिया होता है। कोई भी जॉब के लिए जाते हो तो आप उसमें पूछते हो इसका क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया मतलब अलग अलग आप उस चीज़ के पर्टिकुलर चीज़ें हो सकती है। क्राइटेरियन सिंगुलर होगा तो सेंटेंस देख लेना कि किसी चीज़ का एक क्राइटेरियन पूछ रहा है, एक उसका सूची पूछ रहा है, या एक से ज़्यादा पूछ रहा है, तो एक से ज़्यादा तो क्राइटेरिया, ठीक है। मीडियम का मीडिया बन जाता है, स्टेडियम का स्टेडिया बन जाता है, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया बन जाता है, सिलेबस का सिलेबाई बन जाता है, रेडियस का रेडियाई बन जाता है, फंगस का फंगी बन जाता है भैया। ये कुछ लैटिन वर्ड है। ये मीडियम का मीडिया भी हो सकता है, मीडियम्स भी हो सकता है, मीडियम्स। ये मीडियम्स अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं US में, और मीडिया कहाँ करते हैं, UK। और हमसे पूछी कौन सी जा रही है भैया, ब्रिटिश इंग्लिश। स्टेडियम का स्टेडियम्स भी बन सकता है, क्या बन सकता है, स्टेडियम्स भी बन सकता है, राइट, स्टेडियम्स। लेकिन ये क्या हो जाएगा, USA इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, और ये क्या हो जाएगा, ब्रिटिश इंग्लिश में, राइट। You can drop your comments in the comments box. तब तक के लिए till then keep practicing, have fun. जय हिंद everyone.